का जो संशोधित फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। और बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के तहत 9वीं से 10वीं के गणित विषय की फाइनल आंसर की में बदलाव किया है। संशोधित फाइनल आंसर की बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जो है उपलब्ध है। इससे पहले 9वीं से 10वीं गणित की फाइनल आंसर की 3 अक्टूबर को जारी हुई थी। और बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया कि कुछ प्रश्नों के उत्तरों में अपरिहार्य कारणों से बदलाव किए गए। एक चीज़ समझिएगा, चाहे पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 या 11 to 12, सभी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर्स गलत भी हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 9वीं 10वीं की जो मैथ का है उसमें संशोधन किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे ये अपडेट आई थी। तो इसी प्रकार से देखिए आपकी पीआरटी में भी संशोधन होगा कि नहीं होगा, ये तो नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। या अगर 6 to 8 की बात करें उसमें संशोधन होगा कि नहीं होगा उसको बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयोग ने उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित की थी। उम्मीदवारों से मिले फीडबैक के आधार पर ही फाइनल आंसर की तैयारी की गई है। जल्द ही टीआरई परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें तो 25 नवंबर के पहले आपकी देने की बात कही गई है। ठीक है, 25 नवंबर के पहले। और आपको बता दें कि 15 या 16 तारीख को, जहाँ तक हमें याद है वो 15 तारीख को है, जिसमें आयोग और शिक्षकों के बीच, ठीक है, आयोग और शिक्षकों के बीच बैठक होगी जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर के बात की जाएगी। जैसे आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे में कई सारे मुद्दों को लेकर के बात की जाएगी और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो है कुछ कोचिंग जो संचालक हैं उनको जो है बुलाया गया था, बीपीएससी आयोग के द्वारा बुलाया गया था और वहाँ पे बैठक की गई थी। तो कई सारी चीज़ें खुलासा देखने को मिला था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो है नहीं दिया जाएगा। फिर रिजल्ट से पहले आपके जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कई सारी चीज़ों पर बात किया गया था। लेकिन जो भी चीज़ें हैं अब 15 या 16 तारीख को जो यहाँ पे बैठक होने वाली है 15 तारीख को, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर यहाँ पे शिक्षक और यहाँ पे देखिए अगर बात करें बीपीएससी आयोग और जो शिक्षक हैं यहाँ पे यानी कि भावी शिक्षक हैं उनके बीच जो है बैठक होगी, तब जाकर की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे और कुछ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि निर्धारित अंक से कम नंबर दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र फर्जी सीटेट में 4000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। बार बार एक ही चीज़ हम बताते हैं आपको, सारे वीडियो में एक चीज़ बताते हैं कि जितने टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, अपना जो सीटेट का नंबर है, खासकर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, सीटेट के नंबर देख लें एक बार जो है कि आपके सीटेट में कितने मार्क्स हैं, चाहे वो पीआरटी का हो चाहे जूनियर का हो। आपके अगर 90 नंबर नहीं हैं तो आप यहाँ पे डीवी के लिए जो है तैयारी मत करिए। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको तैयारी नहीं करना है अगर आपका 90 से कम है तो। ठीक है, अगर 90 है तो यहाँ पे आप क्वालिफाई हैं, अगर 90 नहीं है तो आप डिसक्वालीफाई हैं, चाहे वो पीआरटी की अगर बात करें या आपका जो 6 to 8 की बात करें। ठीक है, सभी के लिए यानी कि। तो यहाँ देखिए सीटेट में लगभग 4000 शिक्षक फर्जी मिले हैं। अब यहाँ पे इनकी नौकरी खतरे में है। तो बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। अब यहाँ पे लापरवाही देखिए, चाहे वो आपकी टीआरई 1 की भर्ती हो चाहे टीआरई 2 की या यहाँ पे सक्षमता परीक्षा हो, अगर वहाँ पे फर्जी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी तरह हो गया तो जब तक आप नौकरी पीरियड में रहेंगे तब तक आपकी कुछ न कुछ जांचें चलती रहेंगी और वहाँ पे अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए सीटेट का जो मार्कशीट है एक बार नंबर देख लीजिए। जो भी अदर स्टेट या बिहार के कैंडिडेट हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, वो सभी चीज़ों को देख लीजिए। और यही चीज़ें जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि प्रमाण पत्र जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये भी होगा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अब से मतलब कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे कैंडिडेट तो तैयारी में लगे ही होंगे। फिलहाल जो भी 1 या 2 नंबर से समझ रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो सभी लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी जो पीआरटी की जूनियर या टीजीटी पीजीटी की अगर कट ऑफ को लेकर के बात करें, उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं वो किस कैटेगरी में काउंट होंगी, यानी कि जो मेल वाली सीट है या जो महिला की है यानी कि जो फीमेल वाली सीट है उस पर काउंट होंगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका रोस्टर था, जो 65% आरक्षण पे आपका रोस्टर जारी किया गया था, उस आधार पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे कि 28,000 आपकी जो 26 सीटें पीआरटी में थी और 19,645 सीटें आपकी 6 to 8 में थी। तो यहाँ पे मामला हम जो बात कर रहे थे अभी कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं वो किस कैटेगरी में मतलब कि उनका किस में चयन किया जाएगा, उस बात को लेकर के यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए अभी तक मतलब जितना देखने में आया है, जैसे आपकी जो टीआरई 1 की भर्ती हुई थी, ठीक है, 1.0 या 2.0 की अगर बात करें, इन दोनों भर्तियों में जो अदर स्टेट की महिला हैं, ठीक है, वो
जो है महिला वाली सीट पे अगर बात करें यहाँ पे जो महिलाओं की सीट है, ठीक है, यानी कि वार कैटेगरी की जो महिलाओं की सीट है उसमें वो काउंट हुई थी, ठीक है, इसमें तो वो काउंट होगी ही। लेकिन उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग अगर बात करिए सभी के लिए जो ओपन सीट है इसमें किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे मतलब कि देखने को मिला था। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी तक जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं वही देखने को मिला है कि अनारक्षित वर्ग की जो महिला कैंडिडेट यहाँ पे इसमें भी जो अदर स्टेट की कैंडिडेट इसमें भी फाइट है इनकी यूआर कैटेगरी में। और देखिए अब कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे कहना होगा कि जो अगर यहाँ पे जो 60% यहाँ पे सीटेड के नंबर को लेकर के बात की जा रही है तो ये सीटेड वाला मैटर अलग है, ठीक है, और यहाँ पे जो आरक्षण है ये अलग है, ठीक, ये वाला ये तो अलग से सीटेड का है। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं देखा होगा, अभी तक कोई भी नोटिस इसके संबंध में जारी नहीं किया गया है कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है वो महिला वाली सीट पर यानी कि जो बिहार की महिला वाली सीट है उस पर काउंट हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। सिर्फ सीटेड के नंबर को लेकर के आपको नोटिस जारी किया गया है, लगातार ये चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन ये चीज़ जो क्लियर है कि यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की जो महिला सीट है इस पर अदर स्टेट की भी कैंडिडेट फाइट कर सकती हैं महिला वाली। और यहाँ पे अनारक्षित वर्ग जो आपकी पुरुष अगर मानते हैं हम लोग जिसे, वो ओपन सीटें होती हैं जिस पर किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर सकते हैं अगर उनका जो है कट ऑफ अधिक रहा तो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे जैसे अनुसूचित जाति SC ST हो गया या EBC हो गया तो वो यूआर कैटेगरी के सीटों पर जाकर के फाइट कर सकते हैं। अगर आपका यूआर कैटेगरी की कैंडिडेट से मान लीजिए 80 कट ऑफ गई है यूआर की और आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे नंबर जो है 82 है तो आप यहाँ से उठ करके इस वाली कैटेगरी में चले आएंगे महिला कैंडिडेट। तो इसी प्रकार से चीज़ें हैं। बाकी वो जो सीटेड वाला मैटर वो अलग मैटर है, अभी तक चयन इसी प्रकार से हुआ है। लेकिन TRE 3 में क्या यहाँ पे बदलाव किया जाएगा वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है काफ़ी जो है चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि वो किस में चयन करेंगे। मतलब कि अनारक्षित जो महिला वर्ग की सीटें हैं अदर स्टेट की उसमें भी वो काउंट होंगी या नहीं होंगी। फिलहाल जिस प्रकार से अभी तक हुआ है TRE 1 TRE 2 में वो हम बात कर रहे हैं। TRE 2 में TRE 3 में क्या बदलाव वो करेंगे या नहीं करेंगे। एक लफड़ा और भी है अभी भाषा अर्हता के नंबर को लेकर के, ये भी अभी लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि भाषा अर्हता का लागू होना एक तरह से सही होगा, क्योंकि भाषा अर्हता में अगर 30 में आप 9 नंबर नहीं रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और यहाँ पे बाहर कर दिए जाएंगे, जिससे जो योग्य कैंडिडेट होंगे जिनका अच्छा खासा नंबर आया रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन आप जो थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक बात के लिए कमेंट करिएगा कि क्या ये जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, जहाँ तक हमने आपको बता दिया, बाकी आप लोग का क्या राय है कि यहाँ पे कमेंट करिएगा कि जो यूआर कैटेगरी अगर बात करें जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है क्या महिला वाली सीट पर काउंट हो रही हैं या पुरुष यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग की जो ओपन सीट है उस पर काउंट होंगी, ठीक है। हमें तो यहाँ पे दोनों जगह पे काउंट होना लगा जिस प्रकार से TRE 1 और TRE 2 में देखने को मिला। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, जिस प्रकार से यहाँ पे मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी यहाँ पे कोचिंग संचालक और BPSC आयोग के बीच में, और चीज़ें क्लियर हुई थी कि मतलब कि देखिए अंदर क्या बात हुई किसी को कुछ नहीं पता सही से। जो अंदर गया था वो आके अगर जो बाहर बता रहा है कि हाँ ये चीज़ पे जो है बात किया गया था और इस चीज़ को बताया गया था, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे अगर बात की गई थी तो वहाँ पे ये बताया गया था कि आयोग के द्वारा कि आयोग ने ये जवाब दिया है कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 1 to 5 में सिलेक्शन, 6 to 8 में सिलेक्शन या 9 to 10 में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, 3 वर्गों में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर किसी कैंडिडेट का 1 to 5 में सिलेक्शन हो गया और उनको कहीं दूर का जिला मिल गया, ठीक है, दूर का जिला मिल गया जिसको उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर यहीं पर 6 to 8 में उनको जो है चयन हो गया और उनका जिला जो है पास मतलब कि पास में ही हो गया, उनके घर से थोड़ा सा पास में है, तो उनको ये वाली सीट इसी वजह से जो है यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जिले की वजह से कि जिला मतलब कि उनका घर से कितना दूरी पे है विद्यालय उसको देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे 1 to 5 में अगर 6 to 8 में और 9 to 10 में अगर चयन हो जाता है किसी कैंडिडेट का तीनों में, तो करेंगे तो एक ही जगह चाहे जहाँ करें, चाहे वो PRT में करें, 6 to 8 में करें, 9 to 10। लेकिन जो 2 सीटें आपके बच जा रही हैं यहाँ पे इनके नाम से, तो ये तो फालतू चली गई। फिर आपको उसमें जो है आने वाली भर्तियों में इसको जो ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे नुकसान किसका है, जो भी कैंडिडेट ये क्या 2 नंबर से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनको यहाँ पे नुकसान है। तो इसी वजह से यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के मना कर दिया गया। फिलहाल प्रयास है, देखिए क्या कुछ होता है। और एक चीज़ और भी था कि रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही गई थी और इसके लिए जो है एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैंडिडेट कह रहे थे कि जो है होगा ये।